नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग पर। और यदि आपने सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल की आइकन है उसको भी दबा दें। आज मैं बात करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके संभवित एनडीए छोड़ने के संभावनाओं से। अभी रिसेंटली मैं जब आज सुबह उठा था तो मैंने एक वीडियो देखा जो कि नीतीश कुमार का, जिनमें वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े या साथ में आ जाए तो उनकी बीजेपी को, यदि कांग्रेस और जेडीयू और बाकी सब लोग साथ में चुनाव लड़े तो बीजेपी को 100 सीट से भी नीचे ले आएंगे। इससे हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुबहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको भारतीय जनता को यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो ये आशंका फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो एनडीए छोड़कर वापस महागठबंधन या कांग्रेस या इंडी गठबंधन आदि के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेलिबरेटली जो वीडियो है रिसर्कुलेट किया गया है ये सोशल मीडिया पर। ये 2023 का वीडियो है जो उन्होंने पटना में, जब वो आरजेडी के साथ चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने पटना में सीपीएम की एक कन्वेंशन में 2023 में कहा था, और वो उस समय इंडी गठबंधन को बनाने की संभावनाओं को तूल दे रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अपोजिशन जो बार बार ये कोशिश करता है कि कभी नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देंगे या कभी चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे, तो उनका एक प्रयास है ये। नीतीश कुमार का एक और खबर आई है कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली 16 तारीख को आ रहे हैं, वो कुछ अपने विशेष कार्यक्रम रद्द करके, और वो प्रधानमंत्री के वापस अमेरिका दौरे से आने पर अचानक उनका आना भी अ, एक तरह से लोगों को कंटेंट देता है कि वो कुछ भी कहें कि वो तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो वहां पर जो लोग विधानसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग के बारे में कुछ बात करने आए हैं, और कुछ लोग उसे ये कह रहे हैं कि कुछ रिफ्ट्स हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की 9 सीटें हैं लोकसभा में, और अगर वो छोड़ते भी हैं तो केंद्रीय सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेके चल रही है और वो अपनी संभावनाएं तलाश रही है कि किस तरह से वो बिहार में, अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो वहां पर किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनावों से पहले पाला पलटते हैं और वो महागठबंधन के साथ जाते हैं, तो फिर वहां वो बिहार में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देगी, और राष्ट्रपति के शासन के अंडर में चुनाव होगा तो बीजेपी को कानून और व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन पर बेटर लिवरेज रहेगी, और वो जैसा कि होता है हमेशा, प्रशासन जब उनके साथ रहेगा तो थोड़ा उसका एडवांटेज बीजेपी को रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो प्रदेश के अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे साथ ही हैं और तेजस्वी यादव और कांग्रेस कुछ भी ख्याली पुलाव बना सकती है। इसके बाद एक और बात जो विशेष मैं कहता हूँ कि जो इंडी गठबंधन है, इसको महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहते हैं, इसको बिहार में महागठबंधन कहते हैं। तो जब स्टेट लेवल, तो ये क्लियर है कि ये जो इंडी गठबंधन था ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ था, और राज्य में इसका कोई असर नहीं हुआ। लोकसभा में भी इधर उधर 2-3 जगह ही हुआ था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। बाकी जगह पे, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, वहां तो कांग्रेस का डीएमके से पहले से ही गठबंधन चल रहा है और उसका कोई नाम नहीं है उस। और जो तमिलनाडु में जो सरकार है उसको इंडी गठबंधन की सरकार नहीं कहा जाता है, उसको डीएमके लेड अलायंस की सरकार कहा जाता है।
इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी जो सरकार है वो झामुमो लेफ्ट सरकार की जा सकती है। तो इंडी गठबंधन का कोई वास्तव में अगर वो कुछ नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल बात करने की बात है। और दिल्ली में तो उन्होंने बता ही दिया कि वो किस तरह से टूट गया है। तो जो होंगे अब पोस्ट पोल अलायंस ही होंगे जो होंगे, या स्टेट वाइज जो अपोजिशन के हैं वो स्टेट लेवल पे होंगे, जैसे सपा और कांग्रेस मिल जाए उत्तर प्रदेश में, या फिर झामुमो और कांग्रेस मिल जाए झारखंड में, आदि आदि। आरजेडी भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा घास देने वाली नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने उनको काफी सीटें दी थी और करीब 70 के करीब सीटें दी थी, और कांग्रेस ने बुरे हाल की थी, उन्होंने काफी कम सीटें जीती। तो शायद इस बार आरजेडी भी उनको इतने अधिक घास डालने वाला नहीं है। और तो बीजेपी का तो जहां तक सवाल है, वो पूरी स्ट्रेटेजी बना चुकी है, और शायद आरएसएस के लोग भी दिल्ली चुनाव निपटा के बिहार पहुंच गए होंगे। लेकिन बिहार की थोड़ी सिचुएशन अलग है, वहां पर कई ज्यादा डोमिनेट मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, और यादव और मुस्लिम्स का जो आरजेडी के बैनर तले अच्छा खासा गठबंधन है। तो उसको किस तरह बीजेपी तोड़ पाएगी? और अगर नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन चलता रहा, जो कि मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इतने मूर्ख पॉलिटिशियंस तो नहीं है कि वो अपना कंट्रोल जो अभी तक उनका है सरकार पर, उसको रिमोट कंट्रोल में आरजेडी के तेजस्वी यादव या अ, लालू यादव के पास दे दे। और हो सकता है बिहार चुनावों के पहले तेजस्वी यादव आदि पे कुछ कानूनी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि इन्होंने देखा है कि दिल्ली में अब सहानुभूति वोट किसी का नहीं पड़ता है। झामुमो की बात अलग है, और या लालू यादव और तेजस्वी यादव इस तरह से खेल खेल भी नहीं पाएंगे इफेक्टिवली, जो कि शरद पवार ने 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में खेला था। तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे। फिर भी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो इस तरह की चुनाव के होने तक अफवाहें फैलाते रहेंगे। और इसमें एक प्रशांत किशोर का बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर उसने कहा था कि अगर बीजेपी और जो एनडीए अगर नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का ही दावेदार करके चुनाव लड़ती है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। वो एक अपनी अलग गणित चला रहे हैं बिहार में। हालांकि उन्होंने 10% वोट लोकसभा चुनावों में बटोरे थे, कुछ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था लोकल बॉडीज में कहीं कहीं पर कितने सीरियस प्लेयर हो पाएंगे और कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे वो, ये कहना मुश्किल है। वो चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट हैं, दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे हैं, और खुद वो चुनाव लड़े नहीं हैं, और या उनका पहला एक्सपेरिमेंट होगा। देखते हैं क्या होगा। जो 10% चुनाव उपचुनाव वोट जो उनको मिले थे, वो उपचुनाव में मिलते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि नीतीश कुमार कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं। वो अंतिम जो अपने जो रिटायरमेंट लेंगे पॉलिटिक्स से, वो चीफ मुख्यमंत्री बने हुए ही रहेंगे और एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खलाई खयाली पुलाव में, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी बना सकता है। तो मेरा ये मानना है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।